जय श्री कृष्णा, राधा राधे। अब हम पढ़ेंगे सूफी आंदोलन का बचा हुआ टॉपिक, 7 घाटियों का सिद्धांत। सूफी संत फरीदुद्दीन अत्तार हबीबी द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। इसके अंतर्गत एक व्यक्ति प्रेमी इश्क मिजाजी से इश्क हबीबी ईश्वर को पाता है। ये रास्ता 7 घाटियों से होकर गुजरता है। इन घाटियों को सफलता से पार करने वाला व्यक्ति फना, बक्का, तौहीद की स्थिति में पाता है। ये सिद्धांत दिया है फरीदुद्दीन अत्तार हबीबी द्वारा। 7 घाटियों का प्रश्न आ जाए, 7 घाटियों का सिद्धांत किसने दिया? फरीदुद्दीन अत्तार हबीबी। और जो ये सिद्धांत पार कर लेता है, जो ईश्वर में प्रेम में रास्ता घाटियों से गुजर कर कठिन रास्ता पार कर लेता है, ये पार करने वाला व्यक्ति अपनी उस स्थिति में पहुंच जाता है जिसे कहते हैं फना, बक्का और तौहीद। फना का अर्थ होता है आत्मा का मर जाना, यानी व्यक्ति का मर जाना। फना होना। एक मूवी आई थी काजोल की, फनग, उसमें गाना था फना, आत्मा का मर जाना या व्यक्ति का मर जाना। दूसरा बक्का, मोक्ष की प्राप्ति करने वाला, ईश्वर के स्वरूप होना, मोक्ष की प्राप्ति, बक्का। तीसरा तौहीद, हक एक खलक का द्वैत समाप्त होना, यानी आत्मा में परमात्मा का जो द्वैत है वो समाप्त होना, ईश्वर में विलीन होना, तौहीद का अर्थ है। तौहीद इलाही, अकबर का धर्म भी था तौहीद इलाही, जो ईश्वर में विलीन होना। 7 घाटियाँ कौन कौन सी हैं? पहली है अबूदियत, इश्क, मरिफत, जहूद, वजद, कुतूहल, हकीकत। 7 घाटियाँ हैं। अबूदियत, संसारिकता का त्याग करना, तपस्या से दिव्य ज्योति द्वारा प्रकाशित होना, ये अबूदियत का है। यानी संसार रिक्ता का त्याग करना और तपस्या से दिव्य ज्योति प्रकाशना, मेहनत से अपनी ज्योति प्रकाशित करना, उसे कहते हैं अबूदियत। दूसरा है इश्क, प्रकाशित होने के बाद प्रेमी इश्क की गहराई में खो जाता है। प्रकाशित होने के बाद प्रेमी इश्क की गहराई में खो जाना, ये इश्क है। तीसरा है मरिफत, मर्मा ज्ञान, रहस्य ज्ञान, सच का ज्ञान पता करना, उसमें लग जाना, मरिफत कहते हैं। जहद, व्यक्ति ईश्वर के प्रति अभिभूत होता है, अनासक्ति की घाटी। वजद, आनंद की घाटी। वजद का मतलब आनंद की घाटी, और वजूद का मतलब है ईश्वर के प्रति अभिभूत होना, अनासक्ति की घाटी। छठा है कुतूहल, चकाचौंध में व्यक्ति अपनी आंतरिक दृष्टि खो देता है। और हकीकत है व्यक्ति आत्मा प्रेम सागर ईश्वर में विलय हो जाता है। सूफीवाद का विकास। अब सूफीवाद का विकास, इसमें 4 दे रखे हैं। पहला है अबू यजीद अल बिस्तानी, दूसरा है राबिया जो प्रथम महिला सूफी संत थी, तीसरा है मंसूर हल्लाज, चौथा है शेख इस्माइल लाहौरी। प्रथम सूफी संत 7 घाटी पर पार कर फना हुआ, ये था। पहला सूफी संत था जो 7 घाटियों को पार कर फना हुआ, उसका नाम था अबू यजीद अल बिस्तानी। फना का सिद्धांत दिया, इसी ने फना का सिद्धांत दिया, ईश्वर में विलीन होना। इस सिद्धांत के विरुद्ध ईसा उल खारिज ने बक्का का सिद्धांत दिया, और इस सिद्धांत के विरुद्ध जो फना का सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत के विरुद्ध बक्का का सिद्धांत दिया है ईसा उल खारिज ने बक्का का सिद्धांत दिया। अगला है, इस सिद्धांत के फतू मतलब दान देना या प्रारंभ किया गया। फतू दान लेता या देता प्रारंभ किया गया। राबिया दूसरी है, सूफी विकास में राबिया का योगदान है, तो महिला सूफी संत है। तीसरा मंसूर हल्लाज, इस्लाम में शरक, स्वयं को अल्लाह घोषित करना। मंसूर ने हल्लाज ने स्वयं को अनहलक में ईश्वर घोषित किया, इसे 20 द्रव्य घोषित करके मृत्यु दंड दे दिया गया। अल गंजाली ने सूफीवाद को इस्लाम से जोड़ा था। अल गंजाली ने सूफीवाद को इस्लाम से जोड़ने वाला संत था अल गंजाली। ये नाम याद रखने तो टेढ़े, अबू यजीद अल बिस्तानी, ईसा उल खारिज और अल गजानी। अगला है शेख इस्माइल लाहौरी, ये भारत का प्रथम खानका लाहौर में स्थापित किया। इसी ने लाहौर के समकालीन हुसैन जाजनी हुए थे, यानी शेख इस्माइल लाहौरी है, इसके जो समकालीन हुए थे हुसैन जाजनी।
इसके शिष्य थे अल हुजूरी दांता गज बख्श, इन्हीं के शिष्य थे। ये दोनों समकालीन थे, लाहौरी और जादनी समकालीन थे। और इनके शिष्य थे अल हुजूरी दाता गंज बख्श। दाता गंज बख्श ने कसब उल महबूब पर्दे पे बेपर्दा पुस्तक लिखी थी दाता गंज बख्श ने, जो भारत की प्रथम सूफी पुस्तक थी। सूफीवाद को इस्लाम से जोड़ने वाला संत था अल गज्जानी। अब है सूफी सिलसिला। सिलसिला का शाब्दिक अर्थ है कड़ी, जंजीर, अर्थात पीर से मुरीद को आध्यात्मिक पीढ़ी में से जोड़ना या कहलाता। आइन ने अकबर में अबुल फजल ने 14 सिलसिलों का उल्लेख किया, वही हुजूरी ने 12 सिलसिलों का उल्लेख किया है। अल हुजूरी दांतागज, जिसने पर्दे पे बेपर्दा पुस्तक लिखी, उसने 12 सिलसिलों का उल्लेख किया है। भारत का प्राचीनतम सिलसिला चिश्ती था। चिश्ती सिलसिला पहला तो मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका जन्म 1141 में सिस्तान ईरान में हुआ था। खान का अजमेर में संप्रदाय चिश्तिया मोहम्मद गोरी के साथ 1192 में भारत आए। गोरी ने सुल्तान हिंद की उपाधि दी थी। गोरी ने उपाधि दी थी इसको सुल्तान उल हिंद। और 1235 और 36 में मोइनुद्दीन की अजमेर में मृत्यु हो गई थी। जन्म तो 1141 में हुआ और 1235 में, और यानी ये अपने 5 या 6 वर्ष कम हो गए, 94 वर्ष जिए थे। संगीत आत्मा का पौष्टिक आहार है। संगीत को इन्होंने आत्मा का पौष्टिक आहार माना चिश्तिया में, यानी संगीत में चिश्ती रुचि लेते थे। मंजार का निर्माण मालवा के गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया। इसकी मजार का निर्माण मालवा के शासक गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। अभी फिलहाल एक पर्सन आया था बुलंद दरवाज़ा, वो गयासुद्दीन ने करवाया था, अजमेर का बुलंद दरवाज़ा। और ये मजार का निर्माण भी गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। मोहम्मद बिन तुगलक प्रथम सुल्तान था जो दरगाह का आया था। पहला सुल्तान था सल्तनत कालीन का जो दरगाह पर आया था, मोहम्मद बिन तुगलक। 1643 में जहां आरा ने संगमरमर का प्रवेश द्वार बेगम दालान बनवाया था। जहां आरा ने संगमरमर का प्रवेश द्वार बनाया था, द्वार बेगम दालान बनाया था 1693 में। अकबर इस दरगाह पर कुल 14 बार आया था। प्रथम बार 1562 में, अंतिम बार 1580 में आया था। पहली बार 1562 में और अंतिम बार 1580 में आया था, और कुल 14 बार आया था, जबकि पहले आने वाला मोहम्मद बिन तुगलक था। 2 बार पैदल यात्रा चित्तौड़ विजय कोबलस में सलीम का जन्म के समय 68 और 69 में 2 बार पैदल यात्रा, 2 बार पैदल आया था, कुल 14 बार आया था, चित्तौड़ विजय के समय और सलीम के जन्म के समय। अकबर ने एक देग व 18 गांव दान दिए थे। अकबर ने एक देग विधान में दी थी और 18 गांव विधान में दिए थे। मकबरे को आधुनिक स्वरूप औरंगजेब ने दिया था। इसके मकबरे का आधुनिक स्वरूप है औरंगजेब ने दिया था, जबकि मजार का निर्माण गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया था। मकबरा अलग है, मजार अलग है। मजार जो जहाँ मजार होती है ना, उसको गयासुद्दीन मिलता है, और गुंबद मकबरा है वो औरंगजेब ने बनाया था। मोइनुद्दीन के 2 प्रमुख शिष्य थे। पहला है कुतुब बिन बख्तियार काकी, दूसरा अहमदुद्दीन नागौरी। ख्वाजा साहब की आत्मकथा है मुनिस उल अरवाह का संकलन जहां आरा बेगम ने किया था। जो दलील अल आरफिन मोइनुद्दीन चिश्ती के कथनों का संग्रह है। दलील अल आरफिन मोइनुद्दीन चिश्ती के कथन है, उसके संग्रह है दलील अल आरफिन। जबकि ख्वाजा साहब की आत्मकथा जहां आरा बेगम ने संकलन कराया था मुनिस उल अखा और दलील अल आरफिन, ये कथन का संग्रह और ये आत्म कथा है मुनिस उल अखा। अगला है बख्तियार काकी। इसका जन्म 1186 में फरगना में हुआ था, फरगना में। और ख्वाजा साहब का जन्म सिस्तान में हुआ था, ईरान में, और इसका फरगना में हुआ था 1186 में। सोने चांदी के दान के कारण काकी कहा गया। इसे काकी किस लिए? सोने चांदी के दान के कारण काकी कहा गया। इल्तुतमिश के काल में भारत आई। इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम का पद देना चाहा, मगर काकी ने अस्वीकार कर दिया। ये इल्तुतमिश के टाइम आया था काकी, और इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम का पद देना चाहा लेकिन इनकार कर दिया। लेकिन शेख उल हिंद किसकी उपाधि थी, किसने दिया था?
सुल्तान उल हिंद गोरी ने दी थी मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद, सुल्तान उल हिंद, और इसको शेख उल इस्लाम, मतलब इस्लामों का शेख, इस्लाम का गुरु, और उसको सुल्तान, हिंद का सुल्तान, मतलब गोरी ने उसको तो हिंद का सुल्तान कहा था और इसको इस्लामों का गुरु कहा था, शेख उल इस्लाम काकी को। खान का दिल्ली में स्थापित है। इनकी उपाधियाँ कुतुब उल आफ्ताब, रईस उल सालिकिनी, सिराज उल औलिया, रईस उल सालिकिन, सिराज उल औलिया, कुतुब उल आफ्ताब, ये उपाधियाँ इनकी काकी की। पहली है कुतुब उल आफ्ताब, रईस उल सालिकिनी, सिराज उल औलिया। काकी के शिष्य थे शेख बदरुद्दीन गजनवी, बाबा फरीद, बाबा फरीद वे बदरुद्दीन गजनवी, मोहम्मद गजनवी नहीं था, ये बदरुद्दीन गजनवी था काकी का शिष्य। अगला है मोइनुद्दीन नागौरी। इसका जन्म दिल्ली में खान का नागौर। उपाधि सुल्तान तारकिन, सन्यासों का सुल्तान चिश्ती द्वारा आजीविका के लिए कृषि को अपनाया। एकमात्र सुल्तान था आजीविका के लिए कृषि को अपनाया था, और एकमात्र संत जिन्हें शाकाहार को अपनाया था, जो मांसाहार नहीं खाता था, शाकाहार खाता था। ये भी प्रश्न बहुत मोस्ट है, आ भी सकता है, और शायद आया हुआ वो है कौन सा संत था जो शाकाहारी था और जिसने कृषि को अपनाया था। कृषि को अपनाते हुए भी शाकाहारी था, इसका मतलब नागौरी था। नागौर में वैसी कृषि बहुत होती है और वहाँ के लोग शाकाहारी है, जाट है, ज़्यादा शाकाहारी है। बाबा फरीद, जन्म मुल्तान, खान का अदोधन, उपाधि गजे शंकर। इसका जन्म मुल्तान में। चिल्ला ए माकुश, आध्यात्मिक योग द्वारा शिक्षा प्राप्त, आध्यात्मिक योग द्वारा शिक्षा प्राप्त, चिल्ला ए माकुश। आध्यात्मिक योग कौन सा? चिल्ला ए माकुश। बलबल की पुत्री उजीरा से विवाह किया। बाबा फरीद ने बलबल की पुत्री उजेरा से विवाह किया। फरीद को पाक पाटन यानी पंजाब में दफनाया गया। जन्म तो इसका दिल्ली में हुआ, खान मुल्तान में हुआ, और खान का अदोदन थी, मतलब मुल्तान पाकिस्तान में, और दफना इसको गया पंजाब में, पाक पाटन पंजाब में दफना गया। फरीद के बाद चिश्ती संप्रदाय दो भागों में बंट गया। फरीद के बाद चिश्ती संप्रदाय दो भागों में बंटा है, साबिरी और निजामी। अलाउद्दीन साबिर और निजामुद्दीन औलिया दो भागों में बंट गया, साबिरी और निजामी, साबिर और निजामी। काकी और नागौर के बाद फरीद बना, और इसके बाद फरीद के बाद दो भागों में बंट गया, साबिरी यानी अलाउद्दीन साबिरी और निजामुद्दीन औलिया। पहला है निजामुद्दीन औलिया। इसका मूल नाम मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल बुखारी था। मोहम्मद बिन अहमद बिन दानियाल बुखारी। जन्म 1236 में बदायूं में हुआ था। खान का ग्यासपुर दिल्ली में, औलिया की दिल्ली में, दिल्ली में ग्यासपुर बसाया था। खान का जन्म 1236 में बदायूं में। औलिया को बदायूं। चिश्ती संप्रदाय के लोकप्रिय संत सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था। चिश्ती संप्रदाय के लोग संत का सर्वाधिक प्रचार प्रसार हुआ था। एकमात्र अविवाहित चिश्ती संत थे औलिया ने शादी नहीं की थी, अविवाहित संत थे। औलिया ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा। औलिया किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए थे। औलिया कोई भी सुल्तान के दरबार में नहीं गए थे। ग्यासुद्दीन तुगलक ने जब औलिया को ग्यासुपुर खाली कराने को कहा था, ग्यासपुर जो दिल्ली में है, ग्यासुद्दीन तुगलक जब औलिया को ग्यासपुर खाली कराने को कहा था, औलिया ने जवाब दिया, हुजूर दिल्ली दुरुस्त अस्ती। उपाधि महबूब एलाई, सुल्तान उल औलिया। योग प्राणायाम को अपनाने के कारण योगी सिद्ध कहलाए थे। योग प्राणायाम को। औलिया की मृत्यु 1325 में इच्छा के विरुद्ध कब्र पर हुई थी। कब्र पर मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली में मकबरा बनाया था। मोहम्मद तुगलक ने इसका मकबरा दिल्ली में बनवाया था। पानीपत विजय के बाद बाबर इसी दरगाह पर आया था। औलिया की दरबार पर आया था पानीपत विजय के बाद बाबर। शिष्य अमीर खुसरो ने औलिया की मृत्यु के अगले दिन प्राण त्याग दिए थे। औलिया की कब्र के पास इसको दफनाया गया। औलिया के
कब्र के पास खुसरो को। ओलिया ने अमीर खुसरो को तुर्कुल्ला की उपाधि दी थी। ओलिया ने चेले को तुर्कुल्ला की उपाधि दी थी। ओलिया का मकबरा मोहम्मद तुगलक ने बनाया था। और अलाउद्दीन खिलजी ने ओलिया से मिलने का प्रयास किया तो बोले मेरे मकान के 2 दरवाजे हैं। ओलिया ने खिलजी से नहीं मिला था। शिष्य सिराजुद्दीन उस्मानी, बाउद्दीन गरीब, चिराग देहलवी। ओलिया के 3 हैं। ओलिया नाम में 3 है तो शिष्य भी 3 है। पहला है चिराग देहलवी जो दिल्ली में ही, दूसरा बुरहानुद्दीन गरीब, तीसरा सिराजुद्दीन उस्मानी। मुबारक खिलजी ओलिया का सिर लाने पर 1000 टका इनाम की घोषणा की थी। मुबारक खिलजी ने ओलिया का सिर लाने पर 1000 टके के इनाम की घोषणा की थी। निजामुद्दीन औलिया कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम श्रेष्ठ धर्म है, फिर भी वो इन्हें स्वीकार नहीं करते। औलिया कथन नहीं है। कुछ हिंदू जानते हैं कि इस्लाम धर्म श्रेष्ठ फिर भी स्वीकार नहीं करते, ये निजामुद्दीन औलिया का कथन है। अब सिराजुद्दीन उस्मानी जो औलिया का शिष्य था, नागौरी और बाबा फरीद और काकी ये मोइनुद्दीन चिश्ती के शिष्य थे। फरीद की बात 2 भागों में बंट गया। औलिया व साबिरी, और औलिया के फिर 3 शिष्य हो गए, निजामुद्दीन उस्मानी, गरीब और चिराग देहलवी 3। सिराजुद्दीन उस्मानी उपाधि आईने हिंद, इसे हिंद का आईना कहे गए। एक तो इस्लाम का शेख, एक भारत का सुल्तान, सुल्तान हिंद, और इसको कहते हैं आईना है, हिंद का आईना कहते थे सिराजुद्दीन का, हिंदुस्तान का आईना औलिया द्वारा दी गई थी सिराजुद्दीन उस्मानी की। अन्य नाम अक्खी सिराज, बंगाल में प्रचार किया था। सिराजुद्दीन ने बंगाल में प्रचार किया था, अक्खी सिराज। अगला है बुरहानुद्दीन गरीब, दक्षिण भारत के चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक थे, खान का दौलताबाद। बुरहानुद्दीन गरीब, खान का की दौलताबाद। अगला है नासिरुद्दीन महमूद, जन्म अयोध्या में, उपाधि चिराग दिल्ली। औलिया ने अपना उत्तरदायी घोषित किया दिल्ली में तौहीद वजूद ग्रंथ की रचना की। तौहीद वजूद, नासिरुद्दीन महमूद तौहीद वजूद ग्रंथ की रचना की। उपदेशों का संग्रह खैर उल मजलिस है। नासिरुद्दीन के जो उपदेश है उसका संग्रह खैर उल मजलिस, खैरुल मजलिस है। और तौहीद वजूद इस ग्रंथ है इनका, तौहीद वजूद, तौहीद वजूद खैरुल मजलिस। मोहम्मद गेसुदराज, खान का गुलबर्गा कर्नाटक, उपाधि बंदा नवाज। गेसुदराज के बाद चिश्ती संप्रदाय 3 शाखाओं में बंट गया, यहाँ फिर बंट गया। पहले तो बाबा फरीद के बाद 2 भागों में बंटा, साबिरी और औलिया 2 भागों में बंट गया। फरीद के बाद जिनके संत हुए हैं 3 औलिया के, और उसके बाद 2 भागों में बंटा, उसमें औलिया के 3 संत हुए हैं और साबिरी का अभी तक आया नहीं है। और औलिया के बाद फिर भी 3 भागों में बंट गया। यहाँ पर गेसुदराज के बाद चिश्ती संप्रदाय 3 भागों में बंटा। गेसुदराज के बाद 3 भागों में बंट गया। पहला साबिरी, अलाउद्दीन साबिरी वो पहले ही था, अलग ही था। और दूसरा औलिया था जो 2 भागों में बंटा था, औलिया और साबिरी। तो साबिरी पहले से अलग, और औलिया को फिर बंटा तब हुसैनी, निजामुद्दीन हुसैन और शेख अंजामा 3। निजामुद्दीन हुसैनी, साबिरी, हुसैनी और अजामा पजामा, हुसैनी और साबिरी। और साबिरी तो पहले ही था, जो बाबा फरीद के बाद साबिरी और औलिया बंटा था, अलाउद्दीन साबिरी और निजामुद्दीन औलिया। और गेसुदराज के बाद 3 भागों में बंट गया। अलाउद्दीन साबिरी तो पहले ही था, फिर 2 हो गए, हुसैनी और अंजामा, निजामुद्दीन और शेख अंजामा। अगला है सलीम चिश्ती, खान का फतेहपुर सीकरी, उपाधि शेख उल हिंद। शेख उल इस्लाम अलग है, शेख उल हिंद अलग है।
और हिंद ए सुल्तान अलग है। इसका है शेख उल हिंद, यानी हिंद का शेख। एक है हिंद का आईना, ये है हिंद का शेख। हिंद का इस्लाम का शेख है, हिंद का शेख, दो है। तो हिंद का शेख है सलीम चिश्ती खान का फतेह सीकरी, और 24 बार मक्का की यात्रा की सलीम चिश्ती ने, शेख उल हिंद। अगला है अब्दुल्ला गंगोई, साबिरी शाखा से संबंधित है। अब्दुल्ला गंगोई ये साबिरी शाखा से। उपनाम अलखदास, पुस्तक रसदनामा पुस्तक है रसदनामा, साबिरी शाखा से संबंधित है। अलखदास पुस्तक है रसदनामा। नमाज ए माकस, उल्टा लटक कर तपस्या करना। नमाज ए माकस तो उल्टा लटक कर तपस्या करना। पानीपत युद्ध में बंदी बनाए गए थे गंगोई। पानीपत युद्ध में गंगोई को बंदी बना दिया गया था। बाबर पानीपत युद्ध जीतने के बाद किसकी दरगाह पर आया था, ये भी हमें अभी पढ़ा था। बाबर आया था पानीपत युद्ध के बाद, आया था जो इसी ओलिया की दरगाह पर आया था, जो अमीर खुसरो का गुरु था। अगला है सूरावर्दी सिलसिला। सूरावर्दी सिलसिला, सूरावर्दी सिलसिला मूल रूप से बगदाद का सिलसिला था। भारत में संस्थापक बाउद्दीन ज़कारिया थी। बाउद्दीन ज़कारिया जन्म खान का मुल्तान, कुबाचा के विरोधी थे। इन्होंने तो इल्तुतमिश को पत्र लिखा। तरान की तीसरी में इल्तुतमिश का समर्थन किया। इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दी। मध्यकाल का सबसे धनी संप्रदाय था। ज़कारिया के बाद सूरावर्दी दो शाखाओं में बंट गया। ज़कारिया के बाद दो शाखाओं में बंट गया, मुल्तान और उच्च। मुल्तान का था सदरुद्दीन आरिफ, उसका था जलालुद्दीन बुखारी। उसका था जलालुद्दीन बुखारी और सदरुद्दीन आरिफ मुल्तान का। सैयद जलालुद्दीन उपाध्याय जहानिया जहागस्त 36 बार मक्का की यात्रा की थी। सैयद जलालुद्दीन ने 36 बार मक्का की यात्रा की थी। अन्य संत शेख मूसा स्त्री के वेश में रहते थे। अहमद नागौरी, जलालुद्दीन तबीजी, सद्दौला दरियाज अन्य संत थे। ये 36 बार मक्का की यात्रा की थी सैयद जलालुद्दीन ने। और एक और संत था जिसने यात्रा की थी 24 बार, फिरदौसी संप्रदाय। यह सिलसिला बिहार में प्रचलित था। संस्थापक शेख बदरुद्दीन समरकंदी, प्रसिद्ध संत या मानेरी, पत्थर मकतूबात। ये सिलसिला बिहार में प्रचलित था। फिरदौसी, शेख बदरुद्दीन समरकंदी, प्रसिद्ध संत या मानेरी, मकतूबात इसका पत्थर था। फिर एक कादरिया सिलसिला, इसके संस्थापक थे शाह निमाउतुल्ला मखदूम जिलानी। खान का उच्च संगत विरोधी थे। हरे रंग की पगड़ी पहनते थे। हरा रंग मुसलमानों का जब से ही शुरू हुआ है, कादरिया सिलसिला का है, वो ये संगीत के विरोधी थे। खान का इसकी उच्च थी मखदूम जिलानी और शाह निमाउतुल्ला संस्थापक। दारा शिका इस सिलसिले का अनुयायी था। सिकंदर लोधी मखदूम जिलानी का शिष्य था। दारा शिको कादरिया सिलसिले का था, लेकिन सिकंदर लोधी है वो मखदूम जिलानी का शिष्य था। इस सिलसिले में मियाँ मीर ने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। इस सिलसिले का मियाँ मीर था जिसने स्वर्ण मंदिर की नींव रखी थी। मुल्ला शाह बख्शी को शाहजहां ने भारत में 2 सम्राटों में से एक सम्राट कहा था। मुल्ला शाह बदरुक्सी ने शाहजहां को भारत के 2 सम्राटों में से एक सम्राट कहा था। नक्शबंदी सिलसिला अगला है। इसे सिलसिला ए ख्वाजा गमगान भी कहते हैं। भारत के संस्थापक ख्वाजा बाकीबुल्ला थे। सर्वाधिक कट्टर सिलसिला था। संगीत एवं योग के विरोधी था। उबैदुल्ला उपार बाबर इसका शिष्य था। उबैदुल्ला अहरार बाबर इसका शिष्य था नक्शबंदी का। उबैदुल्ला अहरार शेख मासूम औरंगजेब शिष्य था। इसकी कहने पर जजिया पुल लगाया था। शेख मासूम का औरंगजेब शिष्य था और उबैदुल्ला अहरार का बाबर शिष्य था। यानी औरंगजेब और बाबर दोनों नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित थे। शेख अहमद सरहिंदी, इसे मुजहिद कहा गया, जहांगीर शिष्य था। इसका जहांगीर, तीनों आ गए, बाबर, औरंगजेब और जहांगीर, कट्टर मुसलमान जो कादिर के थे और दारुशिका भी सिलसिला अनुयायी था। यानी 4 इसी सिलसिले अनुयायी थे,
लेकिन शेख मासूम औरंगजेब का था, उबैदुल्ला बाबर का था, सर हिंदी जहांगीर का शिष्य था, जहांगीर शिष्य था। अगला है सत्तारी। भारत में संस्थापक शेख अब्दुल्ला सत्तारी था। यह संप्रदाय जौनपुर में संबंधित है। इस सिलसिले को स्थापना लोधी काल में हुई। प्रमुख संत मोहम्मद घोष ग्वालियर के थे। इनका शिष्य तानसेन था। सत्तारी सिलसिले से घोष संबंधित है, तानसेन था। घोष ने संस्कृत ग्रंथ अमृत कुंड तथा फारसी भाषा में अनुवाद बहरुल हयात नाम से किया था। अन्य संत शेख बदरू सत्तारी, शेख बुरहानुद्दीन, ये सत्तारी से संबंधित थे। घोष ने संस्कृत ग्रंथ लिखा था अमृत कुंड और फारसी भाषा में अनुवाद किया था बहरुल हयात। अगला है कलंदरिया सिलसिला। संस्थापक अजीज मक्की था। घुमंतु नागा साधुओं की तरह रहते थे। भारत में प्रचार नवजुद्दीन कलंद ने किया था। कलंदरिया कलंद नवजुद्दीन कलंद ने किया था। तो ये सूफी संत थे और सूफी संत का ये टॉपिक पूरा हुआ है।